हेलो मिथुन राशि, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है 16 से 31 दिसंबर की लव लाइफ की रीडिंग होने वाली है, रिलेशनशिप की रीडिंग होने वाली है, साल की आखिरी लव लाइफ रीडिंग। ठीक है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके जाएगा। ओके, कन्फ्यूजन्स बहुत कम ही रखेगा, बिकॉज 9 का ईयर ख़त्म हो रहा है, जिसमें कि लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। ठीक है, अच्छा भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक तरफ से इस ईयर में बहुत कुछ झेला है लोगों ने। लेकिन जो अगला साल आ रहा है, कहीं ना कहीं 2026 मीन्स 1 का, कि काफ़ी चीज़ों को उजागर करेगा, काफ़ी चीज़ों को एक्सपेंड भी करेगा। ओके, और जो भी इस 9 साल में चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा होगा। कह सकते हैं जस्टिस का भी साल है वो। ठीक है, तो इसी पे मतलब कि हर ज़ोडिएक साइन को मैंने एज अ वार्षिक राशिफल के तौर पे भी अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो चैनल पे बने रहिएगा। न्यू है यदि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, धीरे धीरे करके सबकी वार्षिक राशिफल 2026 की अपलोड कर रही हूँ। उसमें लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ को कवर किया गया है। लव रीडिंग भी अपलोड करेंगे। ठीक है, उसमें समय लगेगा, पहले ऑल ओवर एरियाज़ को कवर कर रहे हैं। और अगर आप अपनी मूलांक की रीडिंग देखना चाहते हैं 1 to 9 के बीच की, तो वो भी धीरे धीरे एक एक करके अपलोड कर रही हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है, पुरुष स्त्री सभी के लिए रीडिंग होती है। ओके, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप जेमिनाई हैं, मिथुन राशि है, आपकी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले, नो कॉन्टैक्ट वाले, सेपरेशन वाले, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रिलेशनशिप में। ठीक है सभी देख सकते हैं इस वीडियो को। कोई पर्सनल कंसल्टेशन या गाइडेंस चाहते हैं तो वीडियो में नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उसके द्वारा से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर कोई हीलिंग क्रिस्टल चाहते हैं, हीलिंग सेशंस चाहते हैं, या फिर जेमस्टोन चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं, वास्तु प्रोडक्ट चाहते हैं, तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं नंबर पे। स्पिरिचुअल यूनियन, ब्यूटीफुल मैसेज, शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। फर्म फाउंडेशन कि एक स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ वर्क करना है? फाउंडेशन पे। ठीक है, यहाँ पे आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बिल्कुल अब ना फ्रेश स्टार्ट मांग रहे हैं, चाहे आपके मैरिज रिलेशनशिप में हो, कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना पुराने साल की तरह, उन्हें भी एक पुराने यादों की तरह साइड में फेंक दीजिए, अब नए से स्टार्टअप करिए। ये मैसेज था मैरिज में है जो एक दूसरे के साथ, उनके लिए। चूज वाइजली का कार्ड आया है अगेन मिथुन राशि, चूज वाइजली। रिश्ते में ईगो, अथॉरिटीज़, लीडरशिप नहीं चलता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हो रही है, मेरी बात ही सही है, मेरे अंदेशे ही सही है, मेरे शक ही सही है, ठीक है, चाहे वो आपकी तरफ से चल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से चल रहा है, किसी एक के हाथ में रिश्ते का होल्ड है, तो वो एक कहीं ना कहीं अनहेल्दी चीज़ है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है ना स्ट्रक्चर, रिश्ते में एक नया स्ट्रक्चर ढलते हुए मैं देख रही हूँ, या ये कहूँ कि जो ये 16 से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड है ना, इसमें आपके रिलेशनशिप्स में, स्पेशली लव लाइफ में, डुअल एनर्जीज का टाइम पीरियड चलेगा। ये टाइम जो है डुअल एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी भी मिलेगी, कन्फ्यूजन भी मिलेगा। काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी रहेगी, कन्फ्यूजन भी रहेगा। कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा वेपन बनेगा इन दिनों। चाहे तो सब ठीक कर दो, ठीक है, चाहे तो छुरियाँ चला दो, तो वो आपको देखना है कि आपकी जैसी सिचुएशन है आप क्या चयन करते हैं। ठीक है ना, कोई गलत कर रहा है तो ऑब्वियसली शहद तो नहीं टपकेगा भाषाओं में, तो कहीं ना कहीं जजमेंट ही मांगेंगी चीज़ें। तो जितना सॉफ्टली कामली बात करोगे उतना रिलेशन स्टेबल होगा। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, अपॉलॉजीज़, इमोशनल ओपनिंग्स मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि रिलेशनशिप की जो बॉन्ड है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स तो रहेंगी ही रहेंगी रिलेशनशिप में किसी किसी के लिए, लेकिन किसी के लिए क्लैरिटी भी मिलेगी। चूज़ वाइजली का कार्ड बता रहा है रास्ता चुनना,
कि आपको चुनना है, आपको कौन सी दिशा चुननी है। किसी किसी के लिए शक चुनना है या प्रेम चुनना है, ठीक है। अगर शक चुनोगे तो कहीं ना कहीं शक के उस दलदल में आप घुसते चले जाओगे और रिश्ते में जो प्रेम है ना वो ओझल होता चला जाएगा, वो लाइट होता चला जाएगा। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कि आप डील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको क्या चाहिए। स्पिरिचुअल यूनियन और फर्म फाउंडेशन का कार्ड दोनों ही बहुत मजबूत कार्ड है। एक पार्टनरशिप को दिखा रहा है, एक स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, प्रोमिसेस को दिखा रहा है, कमिटमेंट को दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ को भी दिखा रहा है, ओके। बहुत सारे कन्फेशंस होंगे अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव वे में। ब्लॉकेजेस चेक करते हैं। इन कार्ड से मैं आपके कनेक्शन में जो भी ब्लॉकेजेस है वो उसके मैसेजेस चेक करूंगी। वो ब्लॉकेजेस हो सकता है कि कनेक्शन में इनिशियल लेवल पे, डीप लेवल पे ही कहीं ना कहीं हो, जिसको ठीक करके आप रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से ये ब्लॉकेजेस हो, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो। दो तरफा रीडिंग करती हूँ मैं हमेशा, एक तरफा रीडिंग नहीं करती। आप लोगों को पता ही है, यदि आप मेरे चैनल पर पुराने व्यूअर्स है तो, ठीक है, नए हैं तो वो जान ले कि हमेशा दो तरफा रीडिंग रहती है। तो सबसे पहले जो भी ब्लॉकेजेस के कार्ड निकालूंगी, यहाँ से शेडो वर्क के कार्ड निकालूंगी, वो दोनों के लिए ही मैसेजेस रहेंगे। फिर यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम रीडिंग करेंगे। तो इस कार्ड से जो आपको मदद मिलेगी, हेल्प यू क्लियर दीज ब्लॉक्स टू इंटीमेसी एंड ट्रू लव, कि हैव यू क्लियर, कि जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करे। अगर रिश्ता रखने की संभावनाएं हैं, रिश्ता है टोटली सेपरेटेड है, ब्रेकअप्स है, केवल फीलिंग्स एनर्जीज चेक करने के लिए आए हैं, तो वो उनका अलग मैटर है। लेकिन जिनको वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ क्या वर्क करना चाहिए, वो सब इस कार्ड से ही मैं आपको बताऊंगी कि ब्लॉकेजेस क्या चल रही है एक्चुअल में। सेल्फ निगलेक्ट, आपने अपनी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में नेगलेक्ट किया है। तो प्रैक्टिस सेल्फ केयर। तो कि मैंने जैसे कि कहा कि अगर सिर्फ कोई शक है आपको, आपके पार्टनर आपको कन्फेशंस नहीं करते, अपने फीलिंग्स नहीं दिखाते, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ होती है, पता है, दूसरों पे रिलाय है, हम दूसरे पे रिलाय है कि हमारा ध्यान हम पे तो है, हमारी फीलिंग्स पे तो है, हम कहने को तो सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं, लेकिन एक वैलिडेशन कि अगर वो आई लव यू बोल देता तो और ही अच्छी बात होती, और अच्छी तरह मैं सेल्फ लव करती, ठीक है ना। और अगर वो बोल देता कि मैं जो शक कर रही हूँ वो सच में नहीं है, तो फिर और ही अच्छा होता, ठीक है ना, और भी अच्छे से मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाता। तो ये चीज़ें हैं। तो कहूँ तो मैं सिर्फ ऊपर का बोलने का सेल्फ लव सेल्फ केयर है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को, अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को आपने इग्नोर किया है। तो क्या ज़रूरत है, अपने आप का पहले सेल्फ केयर कीजिए, ठीक है। कोई आपको वरीयता नहीं दे रहा है, फिलहाल अपने आप को थोड़ा सप्रेस करके बैठी हुई है या बैठा हुआ है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ पे ही काम कर रहा है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं सेल्फ लव ही कर रहा है, तभी तो आप उनके पीछे हैं। तो क्यों करना है आपको, तो उसको अपने पीछे करना है ना। अब पीछे क्या करना है, कोई पीछे आगे नहीं होता है, साथ में होता है रिश्ते में। तो सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए मिथुन राशि, ठीक है। और क्रॉस वॉचर से आपके लिए भी मैसेज है, अनलवेबल, प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव योर सेल्फ विद ऑल योर फ्लॉज। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलवेबल फील किया जाता है या फिर कराया जाता है, ठीक है, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करती, ठीक है ना, मैं तो इतना समर्पित हूँ उसकी तरफ, मैं तो इतना समर्पित, मतलब सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रिगर साइड है, ये ट्रिगर साइड है कि शायद सब कुछ है जेमिनाई, शायद सब कुछ है, लेकिन हम जिसे कहते हैं ना कि अगर किसी के अंदर बस उतना ही लिमिट है आपको प्यार देने की, ठीक है ना, कि कोई अपना प्यार, सबका प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा बोल बोल के प्यार दिखा देता है, ओके, कोई सिर्फ केयर करके, पैम्पर करके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के प्यार दिखाता है, वो मुंह से उतना नहीं बोल पाता। तो आपको कहा जा रहा है कि उसे एक्सेप्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या फिर आप लवेबल नहीं हैं, ठीक है ना। इस दुनिया में हर कोई लवेबल है, अगर भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, हर कोई लवेबल है, हर कोई अपने आप में पूर्ण है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति के हमारी तरफ देखने से, ना देखने से, ठीक है, दुनिया नहीं थम सकती। अगर दुनिया थम रही है आपकी तो कहीं ना कहीं ये आपको अंदर से खोखला कर देगी। तो वो है, ठीक है, वो नहीं है तब भी ठीक है। और अगर वो आपके सामने होके भी आपका नहीं हो रहा है या नहीं हो रही है, या आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको वो बातें नहीं बोल रहा है, जो चीज़ें आपके कान को सुनाई, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे हैं, आप अपने आप को पहले प्यार कीजिए, आप अपने
फ्लॉज के साथ अपने आप को प्यार कीजिए कि ठीक है भाई, मूड स्विंग्स हो रहा है तो हो रहा है, आप जैसे है उसे एक्सेप्ट करिए, कोई भी गिल्ट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुद को अनलवेबल, अनवर्दी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि कोई आपको इसलिए ऐसा नहीं कर रहा, शायद उसलिए नहीं कर रहा, ऐसी थॉट प्रोसेस नहीं रखनी है। आप एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, फिर देखिए सामने वाला भी आपकी तरफ आएगा। चेंजिंग दैम मतलब कि कहीं ना कहीं या तो आप उन्हें, सेम मैसेज आया है यही, कि आप उन्हें अपने उम्मीदों के अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, तुम तो मुझसे ऐसे बात नहीं करते हो, तुम तो औरों से ऐसे बात करते हो, उसके बॉयफ्रेंड को देखो, उसके पति को देखो, उसकी पत्नी को देखो, उसके लिए गिफ्ट लाती है, उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करती है, उसे हमेशा दिन में 36 बार फ़ोन करती है। मत करिए चेंजिंग दैम। कहीं ना कहीं एक दूसरे को बदलने की चाह में या उनको बदलने की चाह में, ठीक है ना, यही हो रहा है कि ट्राइंग टू चेंज समवन नेवर वर्क्स। ये चीज़ वर्क नहीं करेगी रिश्ते में, रिश्ता ऐसे वर्क नहीं करेगा। जब ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, या तो टूट जाता है या तो क्या होता है, नाम का रिश्ता चलता है। ओके, एक्सेप्ट देम एज दे आर, जैसे वो है उनको वैसे एक्सेप्ट करिए या फिर मूव ऑन करिए। कि रिश्ता नहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, मैरिड है, बच्चे हैं, मुश्किल हो जाता है तब रिश्ता ख़त्म कर पाना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बच्चे को देखना पड़ता है तब। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में मस्त रहिए, बच्चे के साथ मस्त रहिए, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा, ठीक है ना, ये तो नहीं बोलूँगी ना, छोड़ दीजिए। ओके, तो और दूसरा, अगर शादीशुदा नहीं है एक दूसरे के साथ और आपको लग रहा है कि वो आपके डिज़ायर पार्टनर नहीं है, ड्रीम पार्टनर नहीं है, तो आप मूव ऑन करिए, मत बदलने की कोशिश करिए। लेकिन किसी को भी हो सकता है वो टेम्पररी हो जाए, लेकिन हमेशा नहीं रह सकता। किसी का रियलिस्टिक नेचर, किसी की जो प्राकृतिक प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो हम नहीं बदल सकते। कुछ समय के लिए हो सकता है, अगर हमने थोड़ी शिकायतें की, उसने अपने आप को चेंज किया, प्यार से समझाया, चेंज किया, लेकिन वो कुछ हद तक ही हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो चेंज करते हैं अपने आप को कि शायद हाँ ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, अपने पार्टनर को हर्ट ना हो, करते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हद से ज़्यादा हम उम्मीद करने लग जाते हैं ना, तो फिर रिश्ता टूटता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चेंजिंग देम की जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उनका आपको बदलने की कोशिश करना या फिर उनके अंदर बदलाव देखने की कोशिश एक ब्लॉकेज है आपके रिश्ते में। हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन अ चांस। कोई अगर अपने लाइफ में सेकंड चांस देना चाहता है या आपकी तरफ कोई आ रहा है या आ रही है, तो आपको कहा रहा है कि आपको एक चांस देना चाहिए। मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन चांस देना चाहिए। ओके, शैडो वर्क का कार्ड देखते हैं एक। relentless craving, addiction is a prison discussed as freedom, consumed, eroding and habits. Inner cosmos, to embrace the light, first acknowledge the dark, ट्रॉमा सीइंग गो डीपर। आपको कहा जा रहा है कि एक बार गहराई से चीज़ों को सोचिए, अंदर वर्क करने की ज़रूरत है, ऊपर से चेंज करके कुछ भी नहीं होगा। इनर कॉस्मोस का कार्ड यही दिखा रहा है कि लाइट पे फोकस कीजिए, डार्कनेस में फोकस नहीं कीजिए। और डार्कनेस का रीज़न क्या है उसे एक बार एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है ना, कि सिर्फ कोई थॉट है या सिर्फ कोई एक रीज़न है, ठीक है, कि एक रीज़न की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हर बार पता है क्या होता है, ज़्यादातर किसी भी रिश्ते में, अभी लव लाइफ की हो रही है तो उसी को आधार बना के कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है कि चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे जो भी हो, हम खुद भी क्यों ना हो, ठीक है ना, हम 9 बार काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार गलती हो गई ना, तो उसी एक गलती को टारगेट कर देते हैं हम ज़्यादातर। तो बेहतर है जब भी दिल में ऐसी कड़वाहट, खटास आने लग जाए ना, क्योंकि इससे तो ऐसा फाउंडेशन बिल्ट नहीं होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि डार्कनेस की वजह ढूंढिए कि वो आपके अंदर के सिर्फ थॉट्स है या कुछ एक चीज़ों को लेकर बस जजमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी बात को टारगेट करके कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़त्म करते चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर खटास पैदा कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज़ आपके अंदर सेल्फ निग्लेक्ट भी ला रही है कि मैं नहीं चाहती ऐसा सोचना, मैं नहीं चाहता ऐसा सोचना, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर अब मैं क्या ही कहूँ कि यही है आपका शैडो वर्क, आपको इस पर काम करना पड़ेगा। कुछ आदतें भी हैं यहाँ पे,
कुछ आदतें भी है, रिपीट आदतें, कुछ आदतें आपकी रह सकती है, कुछ आदतें आपके पार्टनर की भी रह सकती है, ठीक है ना, जहाँ पे बदलने की बहुत कोशिश की जा रही है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि देखिए इसके नीचे है चूज़ वाइजली, कि अगर आपको लग रहा है कि ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है रिश्ते की, ओके, एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, तो लीड अपने हाथ में लीजिए, अपने मन का मालिक खुद बनिए, और किसी के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल देने का ज़रूरत नहीं है कि रिमोट का स्विच दबाया हंस पड़े, रिमोट का स्विच दबाया रो पड़े, तारीफ़ की तो खुश मतलब हूँ मैं वो चीज़, और नहीं की मतलब नहीं है वो चीज़ मुझ में, ठीक है ना। कोई नहीं होता है इस दुनिया में किसी का फैसला करने वाला, अगर एक उंगली किसी और के ऊपर उठती है तो 4 उंगली हमारे तरफ ही होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कोई भी गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद का ख्याल रखिए, खुद पर ध्यान दीजिए, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ फीलिंग्स के कार्ड। और अगर लाइफ में कोई आ रहा है आपके या कोई आ रही है लेकिन विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो मैसेज है कि समवन अ चांस, ठीक है। अगर आपकी अंदर क्रेविंग है, चाहत है कि किसी के प्यार के लिए आप तरस रहे हो, ठीक है ना, कि मुझसे ये खालीपन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कहूँगी कि हील करिए पहले खुद को एंड देन फिर किसी की तरफ जाए। फिर से शैडो साइड का ही कार्ड आया है यहाँ पे, डिटैचमेंट। रिश्ते में ना टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है जेमिनाई, रिश्ते में ना कुछ रिश्ते सिर्फ किस लिए चल रहे पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ मैरिज लाइफ्स चल रही हैं यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे 2 मैसेज है, एक जहाँ पे आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैरिड है, लेकिन सिर्फ क्या है कि आपके पार्टनर ना ज़्यादातर डिटैचमेंट में रहते हैं, ज़्यादातर डिटैचमेंट में रहते हैं। ये खिंच होना, ठीक है ना, हर बार एक ही बातों पे लड़ाई झगड़े होना, अंडरस्टैंडिंग की कमी होना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें ड्रेन कर रही हैं। तो दूसरा मैसेज ये है कि अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अभी बिजी है। किसी मामले में आप दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, तो दोनों ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। यस, फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स पे फोकस है। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सिंगल है यदि आप दोनों ही, मतलब अभी मैरिज नहीं हुई हैं, तो आपने इनके ट्रिगर साइट्स पे बहुत ज़्यादा नज़र डलवाई है इनको। जो इन्हें एक्सेप्टेंस है, माने या ना माने आपके सामने वो अलग बात है, लेकिन ये एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना ईगो, वो उन चीज़ों को मानने नहीं देता। वहाँ पर भी ये मैसेज है कि मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि आपके साथ शायद रिश्ते में रह के आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, लेकिन अब आपसे दूर जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, ओके, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर को मैंने खो दिया अपने लाइफ से। आप इनको मे बी हर तरह से सहायता करते थे, हर तरफ से, स्पेशली आपने इनके फ्लॉज को मैनेज किया। अब देखते हैं आपकी तरफ से कार्ड्स। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखा था आपने एडिक्शन का कार्ड आया था, ऑब्सेशन का कार्ड आया था, अपने थॉट को लेके ऑब्सेस्ड होना। कुछ लोग अपने विचार ही नहीं बदलना चाह रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 15 एंड 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब सतह पे आने वाली हैं। अंदर चल रही थी लेकिन अब सतह पे आने वाली है। आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आपकी तरफ से एक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप शायद किसी को लव प्रपोजल देने जा रहे हो, ठीक है, किसी की तरफ कमिटमेंट का ऑफ़र लेकर जा रहे हो। बहुत लंबे समय से अगर रिश्ता चल रहा था, 6 साल, 7 साल, 5 साल, वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस रिश्ते को एक लेवल और ऊपर ले जाने का सोच विचार कर रहे हो, ठीक है।
मेहनत बहुत की, बीच बीच में निराशा होती है, पीछे मुड़ के देखते हो ना मैरिड लाइफ में कि मेहनत बहुत की लेकिन रिश्ते में वो सम्मान, वो जगह नहीं मिली। मैं मिथुन राशि अगेन बोल रही हूँ, ये रिग्रेट एंड गिल्ट वाली नज़र से अपने प्रति इस नज़रिए से निकलिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हैं आप बैठे बैठे, इसीलिए खुद के ऊपर फोकस कीजिए अब, फिर देखिए अचानक से चीज़ें शिफ्ट होंगी। बहस नहीं जीतने की कोशिश करनी है हमेशा। यहाँ पे ये भी है कि देखिए हमेशा बहस जीतने की कोशिश में हम रिश्ते हार जाते हैं। तो अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाइए, ओके, और अगर बात इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाइए। जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने ही आप से, अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है। स्वॉर्ड्स मीन्स थॉट्स, अपने विचार, लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कई मायने में अपने आप को समझा रहे हैं, अपने बहुत सारी चीज़ों को, ओके, कि अगर आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है, अपने गार्ड्स हाई करने हैं कि इस बार मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, तो वो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसे, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, ये थॉट्स आपको कहीं ना कहीं परेशान करती है। ठीक, वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस, उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ करना, फैमिली को बीच में लाके बात करना, ओके, ये भी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो दिखा रहे हैं कि आपके थॉट्स में, आपके फीलिंग्स में एक लड़ाई झगड़ा चलना। तो मैं यही कहूँगी कि डार्कनेस का रीज़न क्या है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि रिश्ते में हद से ज़्यादा बाउंडेशंस लगाना, कि तुम क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, ठीक है, दूसरों से हंस हंस के बातें करते हो। ठीक है, देखिए चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे लवर का रिश्ता हो, जब हम एक दूसरे की प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हैं कि बेशक हमसे शादी हो गई है, हमसे आप रिश्ते में आ गए हो, दोनों के लिए कह रही हूँ मैं ये, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल प्रॉपर्टी हो गए। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे शादी की है तो जिम्मेदारी है, डेफिनेटली जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक व्यक्ति पे आश्रित होके पूरी दुनिया को क्रॉप कर दे। सामाजिक प्राणी है हम, हमें हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है इस दुनिया में, ठीक है ना, तो उसे ही बैलेंस कहते हैं। ओके, अगर आप किसी के इस नेचर से परेशान हो रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हम पागल है उसके पीछे। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बैलेंस कर रखा है। केवल अब आप अपने आप को खुद देख लीजिए, आप है या आपके पार्टनर है, कि सिर्फ केंद्र आप है उनका, या फिर आपका केंद्र वो है। परेशान कौन हो रहा है, आप या वो? ऑब्वियसली जो सिर्फ एक पे केंद्रित है, एक पे केंद्रित मीन्स यहाँ पे मैं ये नहीं बोली कि एक पर्सन पे तो केंद्रित रहना है, लेकिन अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने सारे रोल्स को भी निभाना है। सिर्फ वहीं पे नज़र हो तो वहाँ पे फिर टॉक्सिसिटी अपने थॉट्स में ज़्यादा भर जाती है कि रिश्ते में इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसे सोच सोच के बढ़ा लिया। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर किसी रिश्ते में यहाँ पे दिखा रहा है कि कोडिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी टॉक्सिसिटी हो गई है। मिनट की खबर लेना, मिनट में ऑनलाइन चेक करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, 5-7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 15 और 6 जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था। कैप्रिकॉन और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड एक्वेरियस। आप देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। अगर मैरिड पर्सन के लिए कहूँ तो इस फेज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व होने लगेंगी। पार्टनर का एटीट्यूड सॉफ्ट होता दिखेगा आपको, वो आपकी प्रायोरिटीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। बताना है आपको अगर ऐसा कुछ है तो। इस कार्ड को मुझे नीचे करना पड़ेगा। फिर अगेन डेविल कार्ड आया है, ठीक है, पार्टनर की तरफ से में भी, ठीक है। ये आपसे ज़्यादा होपलेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। भाई रिश्ते की नींव तो मजबूत होती दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल यूनियन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भागना नहीं है किसी भी चीज़ से, बात करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन हथियार है आपका, और चूज़ वाइजली मिथुन राशि। अगर लगता है रिश्ता नहीं वर्क कर पाएगा, बहुत कोशिशें की है, मैंने ही सिर्फ कोशिशें की है, क्रॉस वॉचर को लगता है मैं ही सिर्फ एफर्ट करता हूँ, ठीक है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, तो मैंने क्या कहा, एक्सेप्ट वो जैसे है या फिर मूव ऑन। ओके, रूटीन लाइफ में थोड़ी इमोशनल बॉन्डिंग रिवाइव होगी। मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही हूँ मैं। कुछ कपल्स कोई इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्लानिंग भी करते दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, ठीक है, बेबी प्लानिंग से रिलेटेड भी यहाँ पे डिस्कशंस होते दिखाई दे रहे हैं।
क्या उम्मीद कर सकते हैं आप 16 से 31 दिसंबर के बीच में? लॉन्ग पेंडिंग बातें कामली सॉल्व होंगी, कि बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था ना, इमोशंस शेयर नहीं किए थे, ठीक है, फीलिंग्स शेयर नहीं किए थे, काम काज के प्रेशर के चलते, फैमिली प्रेशर के चलते, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो बातें अब कामली सॉल्व होंगी और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे, कि अच्छा मैंने तो ये सोचा था, अच्छा मुझे तो ये लग रहा था, ठीक है ना। इसमें बहुत, जिसे कहते हैं ना, खट्टी मीठी नोक झोंक भी होगी। पार्टनर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन दिनों, मैरिड पर्सन्स के लिए ये बता रही हूँ मैं। इमोशनल इंटीमेसी इंप्रूव होगी यहाँ पे, ठीक है ना। वर्क लाइफ बैलेंस बेटर बनेगा और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी इन दिनों मैरिड पर्सन्स को, जो चीज़ें शायद आप सुनने के लिए तरस गए थे। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है। देखिए कि ये कहीं ना कहीं आपको समझा समझा के थक गए हैं, ये आपको समझा समझा के थक गए हैं। मे बी कुछ मिथुन राशि के पार्टनर आपकी तरफ से थोड़े चेंजेस के वेट कर रहे थे, ठीक है, आपको मनाने की कोशिश कर रहे थे, ओके, लेकिन किसी एक बात पे आप अटके ही हुए हैं, विचार अटक ही गए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना आपको ना किसी भी तरीके से आपका पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश करेंगे इन दिनों। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी, पहले से बेटर होंगी। उसके लिए, उस चेंज के लिए क्या करना होगा आपको? बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। कहीं कहीं पे मिथुन राशि मटेरियलिज्म, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन पे कोडिपेंडेंसी है, ठीक है ना, कोडिपेंडेंसी की वजह से भी ये भागते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कोडिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, उस वजह से आप भाग रहे हैं, ओके। और दोनों की ही प्रायोरिटीज़ और इस टाइम पे अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चीज़ें रिजॉल्व होंगी किसी किसी मामले में। जैसे कि आपने ना बोलते बोलते अब चुप हो गए कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट भी देख रहे हैं ये आपकी तरफ से, कि कुछ उम्मीदें लगाई थी इन्होंने आपसे, वो शायद नहीं हो पाई, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लर होती दिखाई दे रही है, कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमिटमेंट इशू था, वहाँ पर भी ये मुझे प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप। डिटैच आपकी तरफ से मैं ज़्यादा फील कर पा रही हूँ, कि रिश्ते में रहना भी है, नहीं भी रहना है, ठीक है। हैंगमैन की भी एनर्जी है, वहीं पे दूसरी तरफ डिटैचमेंट की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ क्लैरिटी, कभी कभी बहुत कन्फ्यूज्ड, कभी कभी बहुत क्लैरिटी, ठीक है ना। तो सावधानी और सतर्कता कहाँ बरतने की ज़रूरत है मैरिड पर्सन्स को? मूड स्विंग्स आपके साइड से हो सकते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करें, वरना छोटे छोटे इशू बहुत बड़े लगने लगेंगे। आउटकम चेक करते हैं, फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ आपको। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, अगेन स्कॉर्पियो। 2, 5, 15, 6, 12, 3, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टडी है, बहुत स्टडी एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो बहुत बड़े लेवल पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ईगो ही शत्रु बना हुआ है इस टाइम पे। सीइंग द अदर साइड, ट्राई सीइंग द अदर साइड, एक दूसरे के साइड को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आउटकम साफ दिखाई दे रहा है कि ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है, ओके। और स्टेबल एंड लॉयल पार्टनर, जो भी नए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि स्टेबल एंड लॉयल पार्टनर कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंगल के लिए कहूँगी, ओके। और अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं ऐसा पार्टनर, आप स्टेबल एंड लॉयल पार्टनर डिज़र्व करते हैं। तो कोई ना कोई आपको पैम्पर और केयर करने वाला मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। और ये कोई दूर का कनेक्शन का हो सकता है, ओके। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करें मिथुन राशि, रिलेशनशिप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल फील हो सकता है, कभी ज़्यादा प्यार तो कभी विड्रॉल। पार्टनर आपकी फीलिंग्स वैलिडेट करेंगे, बट उन्हें क्लैरिटी चाहिए होगी, आपको उनकी इमोशनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना होगा। और इस पीरियड में क्या
होने की संभावनाएं हैं, क्या होगा। इमोशनल टॉक्स से बॉन्ड मतलब कि स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके रिश्ते की, और कोई ट्रुथ या हिडन कंसर्न सामने आ सकता है। आप दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझेंगे, छोटी छोटी गेस्चर्स रिलेशनशिप को डीपर बनाएंगे, ठीक है। तो एडवाइस है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखिएगा, वरना मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और ऑलरेडी चल रहा है तो बढ़ सकता है। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूं यहाँ पे, तो ये पीरियड आपके लिए ब्रेक थ्रू वाला हो सकता है। आपके पर्सन के अंदर रिग्रेट, मिसिंग वाइब्स जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और शुड आई रीच आउट जैसी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग होगी। उनका ईगो स्लो हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आउटकम यही है कि अगर ईगो को साइड में रखा जाए, जो कि बहुत बड़े लेवल पे रहा है, ठीक है ना, तो सब चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं। ईगो स्लो हो रहा है इन दिनों। पास्ट कॉन्वर्सेशन या कोई मेमोरी उनको स्ट्रांगली ट्रिगर करेंगी इन दिनों, और पॉसिबल जो आउटकम्स हैं, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कॉल और कॉल फॉर क्लोजर या इमोशनल शेयरिंग, कि क्लोजर मिल सकता है आपको या फिर इमोशनल शेयरिंग। साइलेंट बट डीप स्टॉकिंग चल रही है, सोशल मीडिया चेकिंग चल रही है आपकी तरफ। इनर पुल फील करना और अपोलॉजी एनर्जी को कहीं ना कहीं भेजना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि टेलीपैथी कम्युनिकेशन के ज़रिए भेजना, कि डायरेक्ट नहीं भी बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपोलॉजी एनर्जी को आपकी तरफ भेज रहे हैं। और अगर रियूनियन होता है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है 29 to 30 दिसंबर के बीच में एक चांस है स्ट्रॉन्ग यूनियन डेट्स, ठीक है। और आप स्पिरिचुअली डिटैच होना स्टार्ट करोगे और क्लैरिटी मिलेगी कि आगे कौन सही है, ओके। क्योंकि यहाँ पे डिटैचमेंट का कार्ड आया है, मिस्टेक्स का कार्ड आया है, ओके, कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो इनको तो एहसास है, आपको भी ये चीज़ फील होनी चाहिए कि स्पिरिचुअल डिटैच होना स्टार्ट करोगे तो क्लैरिटी भी मिलेगी कि आगे कौन सही है और कौन गलत है, कितना सही सोचा था या कितना गलत सोच रहे थे। कोई चार्मिंग, कोई विटी पर्सन से अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है। ये पर्सन ऑनलाइन या सोशल सर्कल के थ्रू मिल सकता है या मिल सकती है आपको। आपका फ्लर्टी जोन एक्टिव रहेगा। रेमेडीज़ है आपके लिए रिलेशनशिप को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए। हर रात 2 मिनट के लिए साइलेंटली ये अफर्मेशन बोले, माई लव इज़ स्टेबल सेफ एंड अंडरस्टूड। अगेन रिपीट करती हूँ मैं, माई लव इज़ स्टेबल सेफ एंड अंडरस्टूड। हो सके तो रोज़ क्वार्ट्स को हाथ में लेकर, टंबल को हाथ में लेकर ऐसे बोलिएगा, और वो इंटेंस होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ नहीं, फिर वो चीज़ें नहीं होंगी। कम्युनिकेशन हीलिंग रेमेडी की यहाँ पे बात करूँ तो, या फिर एक येलो कैंडल जलाइए या फिर एक वाइट कैंडल जलाइए फ्राइडे या वेडनेसडे को, ठीक है। ये कम्युनिकेशन को हील करेगी दोनों के बीच की। दिल की एक बात रिटर्न पेपर पर लिखकर यूनिवर्स को डेडिकेट कर दे, ठीक है। बर्न कर दे या तो उसे जला दे लिखकर, ओके, यूनिवर्स की तरफ अपनी मैनिफेस्टेशन को रखकर, या फिर फोल्ड करके अपने घर के साउथ में रख दीजिए, ठीक है, या फिर कहीं भी रख दीजिए। जैसे ही वो पूरी होती है देन उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स किस लिए? क्लैरिटी के लिए, सॉफ्टनेस के लिए, रिलेशनशिप फ्लो को स्मूथ करने के लिए। लेफ्ट साइड के पॉकेट में रखें या तो पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट की एक और रेमेडी, उनका नाम लिखकर उस पर एक पिंक हार्ट बनाइए और एनवलप में रखकर मंदिर के सामने 1 मिनट ग्रेटिट्यूड बोलकर रख दे, ठीक है। ये अटैचमेंट रिलीज करता है और राइट एक्शन को अट्रैक्ट करता है। मैरिड कपल्स के लिए एक रेमेडी, बेडरूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में फ्रेश वाइट फ्लावर्स रखे, इशू रिजॉल्व एनर्जी फास्ट होती है। लेकिन याद रखिएगा व्यूअर्स, इन रेमेडीज़ को करने के साथ साथ, ठीक है ना, अपने एफर्ट्स को भी आपको लगाने पड़ते हैं। और एफर्ट्स क्या है? चीज़ों को समझना कि कौन गलत है कौन सही है, और हर चीज़ के प्रति ना, ठीक है, थोड़ा सा डिटैचमेंट रखना। ये नहीं कि चीज़ें गड़बड़ाई या मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली तो हम भाग गए वहाँ से, सब खराब हो गई चीज़ें, घबरा जाना नहीं, बैलेंस करना है। कन्फ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क, फिर से वही एनर्जी आई है कि कुछ भी कर रहे हैं उसमें टेंशन हद से ज़्यादा ले लेना, सोच सोच के चीज़ों को और बढ़ा देना, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उसमें डीप लेवल पे घुस जाना कि सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है दूसरी तरफ का, ठीक है। हर चीज़ को करने में कन्फ्यूजन हो रही है, रिजेक्शन का डर है, कहीं पे ईगो, ओके। इन 26 डेज लव मैसेजेस देखते हैं एंड देन एडवाइस कार्ड। विल दिस एवर चेंज, कि जो भी परिस्थिति चल रही है इस टाइम पे,
क्या वो कभी भी परिवर्तित होगा? ये नो कांटेक्ट कभी ख़त्म होगा? ये सेपरेशन अब कभी ख़त्म होगा? ठीक है, दिस फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, मार रही हैं इन्हें, बिल्कुल खा रही हैं आपकी यादें। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, समझ आ रहा है इन्हें कि आप ही इन्हें समझते हैं और कोई नहीं समझता आपकी तरह इन्हें। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, नहीं मूव ऑन कर पा रहे हैं ये आपसे। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ। एडवाइस के लिए देखेंगे मिथुन राशि, क्या एडवाइस है आपके लिए? एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग। अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ठीक है, टॉक्सिसिटी थी उसमें, जो भी था, एक्सेप्ट व्हाट इज़ डाइंग, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसे एक्सेप्ट करना है, ये है आपके लिए एडवाइस। ठीक, और बिगिन टू एक्सप्लोर। अब आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं मिथुन राशि। आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हो सकते हैं ये, GAMKO।